नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम एल्कोहल की उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यानी CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। CO बंध टूटता है। इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत पहली अभिक्रिया है हमारी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ अभिक्रिया। ओके, कोई एल्कोहल ROH जब HX से क्रिया करता है तो निम्न प्रकार से हेलो एल्केन एवं H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में जो RX बन रहा है उसकी जो मात्रा है वो हाइड्रोजन हैलाइड एवं एल्कोहल की नेचर पर डिपेंड करती है, यानी किस प्रकार का हमने एल्कोहल लिया है और किस प्रकार का हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड हैं, उनकी क्रियाशीलता है, उसका क्रम निम्नलिखित होता है। ये क्रम है, सबसे अधिक जो रिएक्टिव वो HI है, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो है HF है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो HI है वो सभी प्रकार के एल्कोहल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप के जो एल्कोहल्स हैं उनकी जो क्रियाशीलता है उसका क्रम भी निम्नलिखित होता है, यानी सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो है तृतीयक एल्कोहल और सबसे कम क्रियाशील मेथनॉल है। इसका मतलब ये हुआ तृतीयक एल्कोहल है वो आसानी से HX के साथ अभिक्रिया कर हेलोजन का निर्माण कर देता है। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के एल्कोहल हैं वो HX यानी HCl, HBr एवं HI से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिएक्शन विद HCl। HCl के साथ विभिन्न प्रकार के एल्कोहल किस तरीके से क्रिया करते हैं। ओके, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि HCl क्या है, HCl है वो HI और HBr से कम रिएक्टिव है और इस कम रिएक्टिविटी के कारण जो HCl है वो 1 डिग्री 2 डिग्री यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट के रूप में एक लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, निर्जलीय जिंक क्लोराइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि एल्कोहल टर्शरी है, तृतीयक एल्कोहल है, तो हमें लुईस एसिड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना लुईस एसिड के भी अभिक्रिया HCl के साथ संपन्न हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया तृतीयक एल्कोहल का, ये वाला तृतीयक एल्कोहल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। इसने अभिक्रिया की HCl के साथ, तो इससे बन गया 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन बन गया। अब देखिए ये अभिक्रिया क्या हो रही है, ये अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, इस कारण से वो HCl से रूम टेम्परेचर पर भी क्रिया कर लेता है। ओके, लेकिन यदि कैसा एल्कोहल हो 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको एक नाम दिया गया, वो नाम है ग्रूस मेथड। ग्रूस मेथड यानी reaction of 1 degree and 2 degree alcohol with HCl in presence of anhydrous zinc chloride is known as Groves method. ओके, अब आते हैं HBr के साथ अभिक्रिया। HBr में क्या है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं HBr से हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें कैटलिस्ट के रूप में कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। कैटलिस्ट के रूप में हमें क्या चाहिए, कंसनट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होती है। इसके साथ हमें हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये लिया हमने 1 हेप्टेनॉल, ठीक है ना, किसी करवाई हमने HBr से करवाई, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो इसमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर हाई चाहिए और साथ में हमें कैटलिस्ट के रूप में कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए। इससे बन गया
1 ब्रोमो हेप्टेन बन गया ये। ओके, अब इसमें हमने HBr काम में लिया है ना। अब यदि ये एल्कोहल कैसा है, यदि ये एल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल हो तो ये वाला सेकेंडरी कौन सा है, ये साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसमें यहाँ पे सेकेंडरी कैसे हुआ, यहाँ भी C है, यहाँ भी C, यहाँ भी C है, यानी जिस कार्बन से O जुड़ा है उस कार्बन 2 कार्बन और जुड़े हों तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइक्लोहेक्सेनोल है वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। ये क्रिया करा है HBr से, टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है ये वाला। ओके, इसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल प्राइमरी से अधिक रिएक्टिव है। इस अभिक्रिया में क्या काम में लिया है, हमने HBr काम में लिया है। ओके, ये जो HBr है हम क्या कर सकते हैं, HBr की जगह हम सोडियम ब्रोमाइड NaBr एवं H2SO4 भी काम ले सकते हैं। NaBr और H2SO आपस में क्रिया करेंगे तो उससे बनेगा HBr प्लस बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनेगा। तो या तो आप HBr डायरेक्ट ले सकते हैं या आप सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भी ले सकते हैं और उनके अभिक्रिया से भी HBr बनता है। वो HBr एल्कोहल के ऊपर अटैक करता है, जैसे इस अभिक्रिया में शो हो रहा है। ओके, अब देखते हैं अगली तुम्हारी है HI के साथ अभिक्रिया। HI में क्या है, HI मोस्ट एक्टिव HX है जो कि सभी प्रकार के एल्कोहल से आसानी से रिएक्शन कर सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो एल्कोहल हैं उनकी विभिन्न प्रकार के HX के साथ क्रिया होती है, वो क्रिया किस मैकेनिज्म द्वारा पॉसिबल होती है। अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कोहल है वो HX के साथ 2 प्रकार की मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं। पहली मैकेनिज्म हमारी होती है SN1 और दूसरी हमारी है SN2। ओके, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो एल्कोहल हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हैं, वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं। जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो करता है SN2 मैकेनिज्म से। तो पहले हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल की SN1 मैकेनिज्म, यानी SN1 मैकेनिज्म द्वारा सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल किस तरीके से हेलो एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये बनता है कार्बोकेटाइन ये वाला, ठीक है ना। The OR रिएक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, यानी SN1 रिएक्शन है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं उनमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, और जो तीसरी स्टेप है उस स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का हेलो एल्केन में कन्वर्जन होता है। अब देखते हैं हम 3 स्टेप क्या होती हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमारा है, इसमें टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल यानी 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, इसकी लिखवाई हमने HCl से एट रूम टेम्परेचर, इससे बन गया हमारा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड यानी 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। यानी ये अभिक्रिया है वो SN1 मैकेनिज्म से किस तरीके से संपन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहली स्टेप हमारी है वो महत्वपूर्ण है, वो कैसी है कि पहली स्टेप में क्या होगा कि टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल जो है, तो ये वाला टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है, उसके ऊपर क्या होगा, HCl जो है ना इससे H का ट्रांसफर होगा। H मतलब H+ के रूप में जाएगा। ये H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के रूप में HCl से H+ का जो टर्शियरी एल्कोहल का जो OH है उसके ऊपर ट्रांसफर होगा। ओके, अब देखिए जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो रहा है, यानी Cl जो है अपने साथ है उस बॉन्ड को ले जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये Cl- के रूप में यहाँ से सेपरेट हो रहा है। जे बॉन्ड Cl पे आ गया तो S पे चार्ज क्या आया, S पे चार्ज आ गया प्लस, H+ आ गया। ओके, अब इसकी O के पास लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस लोन पेयर है वो H के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इसने क्या कर लिया, इन लोन पेयर ने इनको क्या कर दिया, दे दिया इस H+ को। जब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से क्या हो गया,
इस पे O पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये वाला। तो इससे बन गया ट्रेस 3 ब्यूटिल ऑक्सीजन आयन का निर्माण हो गया और Cl माइनस यहाँ से सेपरेट हो गया। ये जो स्टेप फर्स्ट है और बाइमोलिकुलर है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्कोहल और HCl दोनों ही रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, फास्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड स्टेप हमारी क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में बना हमारा ट्रेस ब्यूटिल ऑक्सीजन आयन बना है ना, उस ऑक्सीजन आयन का वियोजन हो जाता है, टूट जाता है वो। ये टूटा कैसे, ये जो यहाँ पर O पे आवेश क्या है, प्लस है ना, तो ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है ना ये वाला, इस बॉन्ड को अपने अंदर आकर्षित करेगा और यहाँ से ये H2 के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। जो ये पृथक हो गया, ये बॉन्ड O पे आ गया, तो यहाँ पे C पे आवेश क्या आया, C पे आवेश आ गया प्लस, क्या आ गया, C पे आवेश प्लस आ गया, तो ये ट्रेस 3 ब्यूटिल केटायन के रूप में यहाँ से सेपरेट हो गया और ये अलग यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। अब चूंकि इस स्टेप में क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ है और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, इसकी जो स्पीड क्या हो गई, स्लो स्पीड हो गई, और चूंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल ने भाग लिया है, देखो आप एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गई, यूनिमोलिकुलर हो गई। स्पीड इसकी स्लो है और ये कैसे यूनिमोलिकुलर है ना, और इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग को डिटरमाइन करने वाली स्टेप हो गई। और ये स्टेप भी क्या इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म है, उसकी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है, ये वाली, और इसी का इसका नाम पड़ गया SN1। ओके, थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो Cl माइनस जो सेपरेट हुआ है, वो Cl माइनस है, वो ट्रेस 3 ब्यूटिल केटायन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप में ट्रेस 3 ब्यूटिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, ये वाला। ये भी स्टेप क्या है, फास्ट है और बाइमोलिकुलर है। तो इस तरीके से ट्रेस 3 एल्कोहल से SN1 मैकेनिज्म द्वारा हमने क्लोरोएल्केन का निर्माण कर लिया। इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, जो या तो सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, जो कि स्टेबल होता है। आप देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया, कि प्राइमरी एल्कोहल है वो HH के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और उनके मैकेनिज्म क्या होती है। क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल हैं, यदि SN1 मैकेनिज्म से क्रिया करेंगे तो उनमें क्या बनेगा, उनमें मध्यवर्ती के रूप में बनेगा कार्बोनियम आयन, जो कैसा होगा, प्राथमिक होगा। और चूंकि प्राथमिक कार्बोनियम आयन क्या होता है, कम स्टेबल होता है, इस कारण क्या होगा कि जो प्राथमिक एल्कोहल है उसकी जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म द्वारा पॉसिबल नहीं होगी, यानी प्राथमिक एल्कोहल है वो HX के साथ SN2 मैकेनिज्म के आधार पर यह अभिक्रिया करेंगे। जिससे हमारे पास एग्जांपल है, यह अभिक्रिया हेप्टेन 1 ओल है, प्राइमरी एल्कोहल है, इसने क्रिया की HBr से, तो इससे बन गया 1 ब्रोमो हेप्टेन बन गया। ओके, ये जो रिएक्शन है वो किस तरीके से, यानी SN2 मैकेनिज्म द्वारा किस तरीके से संपन्न होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। SN2 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में SN1 की तरह ही एल्कोहल के ऊपर HBr से जो प्रोटॉन है उसका ट्रांसफर होता है, वो ये जाएगा H के ऊपर, यहाँ पर आवेश क्या गया, O पे प्लस आ गया, OH2 बन गया है, और यहाँ से Br क्या हो गया, Br माइनस रूप में सेपरेट हो गया, ये बन गया, देखो ये बन गया हमारा हेप्टिल ऑक्सोनियम आयन बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप, ये देखो स्टेप क्या है, फास्ट और बाइमोलिकुलर है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट हो गई ना तो ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करती है। सेकंड स्टेप में क्या है कि जो ये प्रथम पद में जो बना है हमारा हेप्टिल ऑक्सोनियम आयन, इस हेप्टिल ऑक्सोनियम आयन के साथ बैक साइड से, रियर साइड से वो इसके जो C पर अटैक करेगा ये Br माइनस, और साथ में जो ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ही सेपरेट होगा, यहाँ से ये H2 के रूप में पृथक हो जाएगा और साथ साथ में साइमल्टेनियसली Br माइनस और इस C पर अटैक करेगा, इससे बन जाएगा 1 ब्रोमो हेप्टेन बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो हेप्टेन। चूँकि देखो इस विक्रिया में क्या है, ये स्लो विक्रिया है, कैसी है, स्लो है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेप क्या हुआ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया,
वे को डिटरमाइन करने वाला स्टेप हो गया, ठीक है ना। और बायोमोलिकुलर है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई। इस प्रकार से SN2 मैकेनिज्म द्वारा प्राइमरी एल्कोहल है वो हेलो एल्कोहल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल से HX की अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, उनकी अभिक्रिया और उसके मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन किया। ये सभी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एल्कोहल के CO बॉन्ड का विदलन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल की शेष अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध का विदलन होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।